भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 22 सितंबर मंगलवार को 23,000 कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार ने रबी की फसलों पर MSP बढ़ाया। किसान बिलों पर हंगामे के बीच गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये, चना और सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत 22 सितंबर मंगलवार को 63,000 कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। सबको साख सबका विकास राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रातः 11:30 बजे मिंटो हॉल में करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों समितियों को 800 करोड़ रुपए की शासकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों से सीधा संवाद भी किया जाएगा। इस अवसर पर अपेक्स बैंक द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट की जाएगी। कार्यक्रम का क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 15 अगस्त 2020 तक दिया गया प्रत्येक ऋण जिसमें ब्याज की रकम यदि कोई हो भी सम्मिलित है, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेनदान को देय हो पूर्णतः उन्मोचित हो गया समझा जाएगा। ऋण की वसूली के समस्त वादों तथा कार्यवाहियों का जो ऋणी के विरुद्ध लंबित हो उपशमन हो जाएगा। ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक संपत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी तथा लेनदार इस बात के लिए आबद्ध होगा कि उस ऋणी को वह संपत्ति तत्काल वापस कर दे। किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधक का मोचन हो जाएगा तथा बंधक संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जाएगी। कोई भी लेनदार किसी ऋणी को उसके द्वारा गिरवी या बंधक रखी गई उस संपत्ति का कब्जा वापस करने या पुनः परिदत्त करने से इनकार नहीं करेगा, जो ऐसे ऋणी के पक्ष में इस अधिनियम के अधीन निर्मुक्त या मोचित हो गई हो। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी के हों प्राधिकृत किए जा सकेंगे। किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी। मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार कोई भी साहूकार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूल नहीं हो सकेगा जब तक कि बाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण नहीं रखता हो, अर्थात रजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा दिए गए ऋण शून्य होंगे। अचल संपत्ति के दान और विक्रय पर 3% से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।
प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा सके, इस हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समुचित जल संरचनाएं निर्मित की जा रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जबलपुर संभाग के कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी तथा रीवा संभाग के रीवा, सीधी एवं उमरिया और शहडोल संभाग में शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में ग्रामीण नल जल योजना के लिए रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 196 करोड़ 66 लाख 62 हज़ार रुपये की स्वीकृति जारी की है। इन सभी 213 जल संरचनाओं का क्रियान्वयन विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत डिजाइन ड्राइंग तैयार कर कराया जाएगा। योजना में शामिल ग्रामों में पूर्व में निर्मित पेयजल अधोसंरचना के उपयोगी अवयवों को स्वीकृत योजना में उपयोग किया जाएगा। योजना में शामिल सभी जिलों के मैदानी कार्यालयों द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ताकि यथासमय ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुलभता संभव की जा सके। संसद में किसान बिलों पर विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये, जौ में 75, सरसों 225, चना 225, कुसुम 112 और मसूर के समर्थन मूल्य में 300 रुपये की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,07,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या 23,000 से कम है। राजधानी भोपाल में आज 283 नए प्रकरण सामने आए हैं। उधर इंदौर में रिकवरी दर बढ़कर 78% के करीब पहुंच गई है। सीहोर में 36, कटनी में 22, खंडवा में 5, उमरिया में 8 और अशोकनगर में 9 मरीजों का पता चला है। नीमच में 22 मरीजों को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब बात मौसम की। भोपाल सहित कई जिलों में आज भी तेज धूप निकली। वहीं दोपहर बाद कई जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। सीहोर जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में अति वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल सहित 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में स्वच्छता पखवाड़े के तहत डीआरएम सहित अधिकारियों ने आज श्रमदान किया। गरीब कल्याण सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को बैतूल में 22 सितंबर को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। खंडवा में पॉलीथिन का और इस्तेमाल रोकने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक दुकान पर छापामार कार्रवाई कर 21 किलो पॉलीथिन जब्त की है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिवपुरी जिले के करेरा में तहसीलदार ने बेचने के लिए ले जाए जा रहे पीडीएस का 30 क्विंटल गेहूं पकड़ा है।
सतना कलेक्टर ने किसानों से अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से पहले धान बिक्री के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। गुना में बंधुआ बनाकर मारपीट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर में एनसीसी का ऑनलाइन कैंप आयोजित किया जा रहा है। 6 दिवसीय इस कैंप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 200 कैडेट शामिल हो रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ ऑनलाइन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाने के लिए योजनाओं का कंप्यूटराइजेशन किया गया है और आदिम जाति कल्याण मंत्री 22 सितंबर को प्रातः 11 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा में सहकारी साख समिति के सदस्यों के फल ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 22 सितंबर मंगलवार को 63,000 कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया। किसान बिलों पर हंगामे के बीच गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये, चना और सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।